नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो AHC ARO हो, RO हो, APS हो या फिर स्टेनो, ग्रुप C, ग्रुप D, तो इसमें जितने भी यूपी स्पेशल क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैराथन होने वाली है। अगर आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या फिर UP SSC, जिसमें भी यूपी स्पेशल आएगा, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो गोविंद बल्लभ सागर परियोजना अवस्थित है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन है मिर्ज़ापुर पीपरी में। ठीक है, और मिर्ज़ा पीपरी कहाँ है? पीपरी है सोनभद्र में। कहाँ है? सोनभद्र में है। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी मैं साथ साथ बताऊंगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। रिहंद नदी पर, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी? सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये गोविंद बल्लभ सागर परियोजना, और ये इसका जलाशय क्षेत्र MP और UP की सीमा पर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई एक क्रम असंगत है? सही आंसर बताना है। तो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का बी, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आगरा में नहीं है। ये कहाँ है? ये है चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में है। ठीक है, और चेन्नई में कहाँ? तमिलनाडु। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 24 अप्रैल 1948 को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। यूपी में प्रमुखतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व तक फैली है। मुख्यतः गंगा और सहायक नदियों के द्वारा लाई गई है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? बांगर, जिसे पुरानी मिट्टी भी कहते हैं, बांगर या फिर पुरानी मिट्टी, और दूसरी है खादर, जिसे क्या कहेंगे? नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आगरा में है। ये शाहजहां के शासनकाल में राजा जसवंत सिंह ने बनवाई थी। अमर सिंह के शव के साथ उनकी पत्नी हाड़ा रानी इसमें सती हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा कानपुर, ऑप्शन नंबर ए। कानपुर में चमड़ा और कपड़ा दोनों फेमस है। चमड़ा भी है और कपड़ा भी है, दोनों फेमस है। अलीगढ़ का ताला फेमस है। मेरठ की खेल सामग्री फेमस है, और आगरा का पेठा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बंधु योजना, तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा बी, फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इसकी स्थापना भी की थी, फतेहपुर सीकरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है बहुत बार। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? तो उत्तर प्रदेश 8 राज्य, ठीक है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित से घिरा है, जिसमें नॉर्थ में दिल्ली है, हरियाणा है, ठीक है, और यूके है और हिमाचल प्रदेश है। ये नॉर्थ में है 4, ईस्ट में बिहार है और झारखंड है, ठीक है, वेस्ट में राजस्थान है, साउथ में MP यानी कि मध्य प्रदेश प्लस और कौन सा है? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये हो गए जो घिरे हुए हैं
और जो बात करते हैं केंद्र शासित, तो वो कौन सी है? दिल्ली है। 8 राज्य कौन कौन से हो गए? 8 राज्य हो गए? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। ठीक है। अगर बात करते हैं देश, तो देश कौन सा है? नेपाल। नेपाल से लगा हुआ है यूपी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प असंगत है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, खुसरो बाग लखनऊ में नहीं है, ये है प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में है, बाकी सब सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से कौन सा व्यापक उद्योग है? क्वेश्चन नंबर 10, सही आंसर होगा हैंडलूम। कौन सा है? हैंडलूम, जिसे हथकरघा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हथकरघा भी कहते हैं। कृषि के बाद ये सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा उद्योग है? फर्स्ट नंबर पे है कृषि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश की अत्यधिक जनसंख्या बढ़ोतरी के पीछे कौन सा कारण है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य में सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण, ये इसकी जनसंख्या बढ़ोतरी का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सारस क्रेन। पशु कौन सा है? पशु है बारहसिंगा। बारहसिंगा। ठीक है, ये पशु हो गया बारहसिंगा। ठीक है। वृक्ष कौन सा है? अशोक। वृक्ष अशोक हो गया। राज्य का गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। राजधानी 1836 में आगरा बनी, 1836 में। ठीक है। उसके बाद 1851 से प्रयागराज बना, 1858 में प्रयागराज। ठीक है। फिर लखनऊ बना 1921 में आंशिक रूप से। कौन सी? आंशिक रूप से। और पूर्ण रूप से कब बनी? पूर्ण रूप से बनी 1935 से। क्लियर? पूर्ण रूप से कौन? लखनऊ। ये इसकी राजधानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनजातीय शोर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर। ठीक है। और ये फसलों की कटाई के दौरान खुशी से होता है। शोर नृत्य मतलब शोर मचा मचा के फसलों की कटाई के दौरान नृत्य करते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ललितपुर में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1989 में न्यूज़ प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 14, सही आंसर होगा मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर बी। 15 है, फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद शहर प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर होगा डी, चूड़ियाँ। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। कुछ और देख लेते हैं, प्रतापगढ़ का आंवला पसंद है। क्या पसंद है? क्या फेमस है? पसंद कह रही हूँ, आंवला फेमस है। ठीक है। आंवला नगरी कहा जाता है प्रतापगढ़ को। मुरादाबाद का पीतल। इसके अलावा बरेली का सुरमा, ये तो सभी को ही पता है, सुरमा नगरी होती है बरेली, कहा जाता है। ठीक है। कानपुर का चमड़ा हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से फेमस है? तो अभी बताया, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन। भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण कार्यशाला कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। स्थापित कब हुई? 1961 में स्थापित हुई है। 3 साल बाद यानी कि 1964 में पहला लोकोमोटिव लॉन्च किया गया और 2019 में DLW के द्वारा बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18, सही आंसर होगा सी, 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। ये है कहाँ? लखीमपुर खीरी में। कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है। इसके अलावा बाघ और गैंडा, बाघ और एक सींग वाला गैंडा दोनों है यहाँ पर, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे है? शारदा नदी के किनारे। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19, सही आंसर होगा सी, उन्नाव जिले में है। ठीक है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? सांडी हरदोई में, सांडी हरदोई में है। समसपुर रायबरेली में है। पक्षी अभ्यारण्य की बात हो रही है, ये रायबरेली में है। ठीक है। और समन मैनपुरी में है। समसपुर रायबरेली और समन कहाँ पर है? मैनपुरी में समन पक्षी अभ्यारण्य। और पार्वती अरंगा कहाँ है? पार्वती अरंगा ये है गोंडा में। ठीक है। ये कहाँ है? गोंडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक लखनऊ से नहीं है? तो सही आंसर होगा खुसरो बाग। खुसरो बाग कहाँ है? आप मुझे बताएंगे।
खुसरो बाग कहाँ है? प्रयागराज में है, मैं बता चुकी हूँ पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा मलिहाबाद, ऑप्शन नंबर सी। 22, ताजमहल विश्व धरोहर किस वर्ष में बना? तो ताजमहल विश्व धरोहर किस वर्ष में बना? ऑप्शन नंबर 22 का सही होएगा सी, 1983 में विश्व धरोहर बना था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का जो है वो 1986 में बना। फतेहपुर सीकरी यूपी में है, फतेहपुर सीकरी। इसके अलावा आगरा का किला 1983 में, यानी कि आगरा का किला और ताजमहल दोनों ही 1983 में विश्व धरोहर बने, ठीक है। इस नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम था 23 का सही, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? 24 का सही आंसर होगा 1916, यानी कि 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। की किसने? मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने। किसने करी? इन दोनों ने की थी, ठीक है। पहले इसको सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहा जाता था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। और एक चीज़ है कि मदन मोहन मालवीय को महात्मा गांधी ने महामना की उपाधि दी थी, महामना की उपाधि दी थी गांधी ने। और कर्मयोगी दी थी किसने? राधा कृष्णन ने। किसने दी थी? राधा कृष्णन ने कर्मयोगी उपाधि दी थी मदन मोहन मालवीय जी को, और महामना दी थी गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न स्थानों में से उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, मथुरा में है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये आप पढ़ चुके हैं, अब आप खुद बता देंगे। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, मिर्ज़ापुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा कालीन। मिर्ज़ापुर के कालीन बहुत फेमस हैं, ठीक है। और रेशम कहाँ की फेमस है? बनारस की। कहाँ की? बनारस की। बनारसी साड़ियाँ आपने देखी भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रैंड ट्रंक रोड के तहत नहीं आता? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। और ग्रैंड ट्रंक रोड का दूसरा नाम क्या है? बादशाही सड़क भी कहा जाता है इसको, बादशाही सड़क भी कहा जाता है, और सड़क ए आजम भी कहा जाता है, सड़क ए आजम। ये दोनों नाम किसके हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड के। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेस वे कितने किलोमीटर लंबा है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा बी, 594। और ये मेरठ टू प्रयागराज, कहाँ से? मेरठ से प्रयागराज तक है, ठीक है। जिसमें यूपी के 12 जिले हैं, यूपी के 12 जिले और 518 गांव शामिल हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा तथ्य असंगत है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा बी, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये है रुड़की में। कहाँ है? रुड़की, उत्तराखंड में। बाकी सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर, ऑप्शन नंबर सी सही है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दोनों ही संगमरमर के लिए प्रसिद्ध हैं, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विंध्य प्रांत में मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है अपने उपक्रमों के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मिर्ज़ापुर में सीमेंट और कालीन भी फेमस है, यहाँ के कालीन भी फेमस है मिर्ज़ापुर के। और अष्टभुजी मंदिर भी मिर्ज़ापुर में है, अष्टभुजी मंदिर भी कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर सी, अमरूद के लिए। यहाँ पर सुरखा अमरूद आता है, एक तो सुरखा अमरूद आता है यहाँ पर, और सेबिया अमरूद भी आता है, क्योंकि इसकी जो शेप है वो सेब के जैसी होती है, इसलिए सेबिया अमरूद भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, परमहंस योगानंद का जन्म स्थान का नाम बताना है। सही आंसर हो जाएगा डी, गोरखपुर। जन्म हुआ था 9 जनवरी 1993 में, ठीक है। और मूल नाम क्या था इनका? मुकुंद लाल घोष। क्या था? मुकुंद लाल घोष, ठीक है। और इनकी आत्मकथा क्या थी परमहंस योगानंद की? एक योगी की आत्मकथा। ये है इनकी आत्मकथा का नाम, एक योगी की आत्मकथा। कोई सा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं सब बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 35 का सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 36, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, अशोक। ठीक है, अब क्या है कि अशोक का साइंटिफिक नेम भी देख लेंगे, सराका, सराका इंडिका अशोका। क्या है? सराका इंडिका अशोका। स्थानीय भाषा में इसे सीता अशोक भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सीता अशोक। और जो साइंटिफिक है वो सराका इंडिका अशोका है। अगर पुष्प की बात करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश का, ये राजकीय फूल है या पुष्प है ना। पक्षी क्या है? पक्षी है सारस, पक्षी क्या है? सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 37 सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ अवस्थित है? तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, कानपुर में स्थित है। उद्घाटन किया था प्रणब मुखर्जी ने, जो उस टाइम के वित्त मंत्री थे, 27 अगस्त 1982 में। ठीक है, इस टाइम पर उसका उद्घाटन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी का जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ था। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, और यूपी से अलग होकर कौन सा स्टेट बना था? 27वां स्टेट बना था यूपी से अलग होके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न संस्थानों में कौन सा आगरा में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पवित्र सरयू नदी पर प्रथम लग्जरी क्रूज सेवा का क्या नाम है? तो 42 का सही आंसर है रामायण क्रूज टूर। ठीक है, 43, उत्तर प्रदेश के राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बतानी है। दूसरी आधिकारिक राजभाषा कौन सी है? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। ठीक है, और कब बनी है? 1989 में। कब बनी? 1989 में। क्वेश्चन नंबर 44, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जोड़ेगा, किसे जोड़ेगा? तो 44 का सही आंसर है लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ेगा। 341 किलोमीटर लंबा है ये। ठीक है, और कितने जिले हैं यूपी के? 9 जिले आएंगे इसमें। कौन कौन से आएंगे 9 जिले? मैं बोल देती हूँ, लखनऊ आएगा, बाराबंकी आएगा, अमेठी आएगा, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? तो सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक, नेक्स्ट है 46, क्वेश्चन नंबर 46 कहाँ गया? ये रहा। जौनपुरी में झाझरी मस्जिद किसने बनवाई थी? तो 46 का सही आंसर है 46 का सही आंसर हो जाएगा ए, इब्राहिम शर्की ने बनवाई थी, जो कि गोमती नदी के तट पर है। गोमती नदी के तट पर है, 1430 में बनी थी। ठीक है, अटाला मस्जिद भी उसने बनवाई थी, इब्राहिम शर्की ने, अटाला मस्जिद भी। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे, अटाला मस्जिद, झाझरी मस्जिद दोनों इब्राहिम शर्की ने बनवाई। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश में जायद फसल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च में बोई जाती है, जून में काटी जाती है जायद की फसल। जायद की फसल होती कौन कौन सी हैं? तरबूज, खीरा, ठीक है, खरबूज, उड़द, ककड़ी, सूरजमुखी, ये सब की सब क्या है? जायद की फसल है। ठीक है, इसके अलावा मैं बता देती हूँ कि खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में कटती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में क्या है? कट जाती है। खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं? मक्का खरीफ की फसल है, बाजरा खरीफ की फसल है, चावल, ठीक है, गन्ना ये भी खरीफ की फसल है, जूट, कपास, तिल सब खरीफ की फसलें हैं। इसके अलावा रबी की फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू ये सब रबी की फसल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 48 सही आंसर होगा मथुरा। यमुना नदी के तट पर है मथुरा। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। ठीक है,
झांसी कहाँ है? झांसी का बताएंगे आप मुझे। वाराणसी का मैं बताती हूँ, गंगा। इसके अलावा कुछ और है वो भी देख लेंगे हम। मतलब जो वाराणसी है वो गंगा यमुना वाराणसी गंगा में है, जबकि प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती तीनों। गंगा क्योंकि वहाँ संगम भी है, सरस्वती और यमुना। ठीक है। इटावा कहाँ है? इटावा भी यमुना नदी के तट पर है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर, मूसी नदी के तट पर है हैदराबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी सही है, बुद्ध का निर्वाण स्थल। ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था बुद्ध का? 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में ये जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 रजा पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश में किसने स्थापित किया था? तो 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवाब फैजुल्ला खान ने 1774 में। ये उस टाइम का तत्कालीन नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। हिंदू मुस्लिम एकता का संकेतक सुलह कुल महोत्सव, सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? 51 का सही आंसर हो जाएगा आगरा में मनाया जाता है। इसका विचार सबसे पहले दिया किसने था मनाने का? अकबर ने दिया था। किसने दिया था? अकबर ने दिया था। सुलह कुल महोत्सव का मतलब क्या है? सार्वभौमिक शांति। क्या है? सार्वभौमिक शांति। ठीक है। और त्रिवेणी महोत्सव भी इलाहाबाद में मनाया जाता है हर फरवरी में। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इलाहाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। यूपी में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड का विनिर्माण सुसाध्यता कहाँ स्थित है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैनी और रायबरेली। नैनी कहाँ है? प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्न फसल के समूह में उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ए, जौ गन्ना सरसों गेहूँ। ये चारों ही यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। और इंडिया का बिगेस्ट गेहूँ उत्पादक कौन सा है? यूपी। ठीक है। और राज्य की मुख्य खाद्य फसल क्या है? यूपी की गेहूँ है। और अगर व्यावसायिक फसल की बात करी जाए तो गन्ना है। गेहूँ क्या है? खाद्य फसल है। और गन्ना क्या है? व्यावसायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। काका कवि हाथरसी द्वारा कौन सी फिल्म ब्रजभाषा में बनाई गई? क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर है जमुना किनारे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55। उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा बी, कानपुर और आगरा में है। ठीक है। अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। यूपी ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफर इटावा में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूपी का कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लेंगे अगर आपके पास नोट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56। गवर्नमेंट बुद्ध संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? 56 का सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी। 57। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा गन्ना। यूपी की सबसे बड़ी नकदी फसल है। गन्ना उत्पादन के लिए दो प्रमुख क्षेत्र चाहिए। कौन कौन से? एक तो तराई क्षेत्र चाहिए और एक गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। दो जो मतलब इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं, चाहिए नहीं, जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो तराई क्षेत्र और गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। ठीक है। गन्ने के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? चिकनी दोमट मिट्टी। कौन सी? चिकनी दोमट मिट्टी चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए? 20 डिग्री से 26 डिग्री कम से कम टेम्परेचर होना चाहिए। और वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। कौन सा स्थान सितार और सुर बहाल के लिए इमदाद खनी घराना के लिए जाना जाता है? 58 का सही आंसर हो जाएगा इटावा। ठीक है। 59। कौन उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं? सही आंसर हो जाएगा चुर्क और डल्ला में। ठीक है। 60 डैश बंगीरा पर्वत पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा रानी झांसी का किला। ये कहाँ पर है? बंगीरा पर्वत पे है। निर्माण किसने करवाया? ओरछा के राजा, ओरछा के राजा वीर देव सिंह ने करवाया था निर्माण रानी झांसी का किला का 1626 और 27 में। ठीक है। भगवान गणेश को समर्पित मंदिर है और यहाँ पर म्यूजियम भी है। क्वेश्चन नंबर 61। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरे का निष्कर्षण प्राप्त किया जाता है? यानी कि किस जिले से हीरा प्राप्त किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बांदा से। ठीक है। ललितपुर से क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम। ठीक। और हमीरपुर से सेल खड़ी। हमीरपुर से क्या मिलता है? सेल खड़ी। ठीक है। इसके अलावा मिर्जापुर से बलुआ पत्थर।
प्रयागराज से सिलिका सैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद वल्लभ पंत, 26 जनवरी 1950 को। और यूपी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी? सुचेता कृपलानी। ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी, भारत की भी और यूपी की भी। उत्तर प्रदेश का बरसाना का होली महोत्सव किस लिए प्रसिद्ध है? लठमार होली के लिए, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो गाजियाबाद में सबसे अधिक है। ठीक है, कितना है? 3971। उसके बाद किस में है? सेकंड नंबर पे आता है वाराणसी। सेकंड नंबर पे क्या है? वाराणसी, जिसमें है 2395। जनसंख्या घनत्व का मतलब प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है। और थर्ड क्या है? लखनऊ। तो पहले गाजियाबाद है, फिर वाराणसी है, फिर लखनऊ है। लखनऊ का कितना है? 1816। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिस शहर में स्थित है वह कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है बुलंदशहर नरोरा में, ऑप्शन नंबर सी, जो बुलंदशहर में है। D2O पर आधारित संयंत्र है ये। पहली इकाई इसकी 1991 में बनी, दूसरी इकाई 1992 में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, ओबरा थर्मल पावर केंद्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत रूस की सहायता से। कहाँ पर? सोनभद्र जिले के ओबरा में। कहाँ पर? सोनभद्र के ओबरा में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा सी। कौन सी नदी है? बेतवा। और जगह क्या है? ललितपुर। यूपी का क्या है? ललितपुर में है, बेतवा नदी के किनारे पर। इसके अलावा बेतवा नदी पर कौन कौन से हैं? राजघाट और माता टीला, दोनों ही बेतवा नदी पर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभयारण्य से संबंधित युग्मों में कौन बेमेल है? तो 68 का बी सही होगा, मतलब ये बेमेल है। तो कतरनिया कहाँ पर है? यह है बहराइच में। कहाँ है? बहराइच में है। बाकी सब सही हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है। चंद्रप्रभा, चंदौली, ये सब बिल्कुल सही है। बाकी उत्तर प्रदेश के लघु तथा मध्यम उद्योग के लिए दीर्घकालिक ऋण कर्ज की व्यवस्था करने वाला निगम। 79 का सही आंसर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। स्थापना हुई 1961 में। मुख्यालय है कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में मुख्यालय है। ठीक है। इसका संक्षिप्त रूप क्या है? संक्षिप्त रूप है इसका UPSIDC, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर बी, ढोला मारू। ढोला मारू अगर यहाँ का नहीं तो कहाँ का है? यह है राजस्थान का। कहाँ का है लोकगीत? राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 71, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा 71 का ए, ताम्र बर्तन उद्योग के लिए है। फिर अच्छा, अब और कुछ और देख लेते हैं। जरी, तो जरी उद्योग जो है ये बदायूं फेमस है जरी के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, जरी है बदायूं के लिए जरी फेमस है। ठीक है। और कैंची के लिए मेरठ। और क्या बचा? शीशा। हाँ, शीशा के लिए फिरोजाबाद। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था कहाँ स्थित है? कौन सा नगर है? तो सही आंसर हो जाएगा 72 का सारनाथ, जो कि वाराणसी में है। 26 जनवरी 1950 को इसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया। 73, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा पशु चिकित्सा डी, इज्जत नगर बरेली में है। स्थापना हुई है 1889 में। 74, ललितपुर उत्तर प्रदेश में देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम बताना है। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा शिव मंदिर ललितपुर। 75, उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो 75 का सही आंसर होगा मथुरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्न में से कौन बेमेल है? तो 76 का सही आंसर है सिगरेट उद्योग आगरा का नहीं होकर कहाँ का है? सहारनपुर और गाजियाबाद। कहाँ का है? सहारनपुर और गाजियाबाद में सिगरेट उद्योग है। बाकी चीनी के बर्तन खुर्जा के फेमस हैं। टॉर्च उद्योग लखनऊ का, खाद उद्योग गोरखपुर का। क्वेश्चन नंबर 77, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1920 में प्रतापगढ़ में पहले किसान मार्च का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। ठीक है।
ऑप्शन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 78, आयुध कारखाना यूपी में कहाँ अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा कानपुर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए। 79, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? 79 का सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। प्रथम उल्लेख, वाराणसी का प्रथम उल्लेख कहाँ हुआ? अथर्ववेद में सबसे पहले उल्लेख है वाराणसी का, ये याद रखें, अथर्ववेद में है। ये 16 महाजनपदों में से एक है, 16 महाजनपदों में से एक है। और वरुणा और 80, वरुणा और 80 नदियों के बीच में है, इसलिए इसका नाम क्या है? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। करी कब थी? 1916 में। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81, मिर्जापुर, भदोही, खमरिया उत्तर प्रदेश में किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत से कुल निर्यात का लगभग 90% है? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा कालीन, ऑप्शन नंबर बी। 82, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? सही आंसर है 403 निर्वाचित होते हैं और एक को नामित किया जाता है, मतलब नामित एंग्लो इंडियन। ठीक है, विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, कितने होते हैं विधान परिषद में? 100। लोकसभा में, यूपी की बात चल रही है, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? तो 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू, जो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रही। ठीक है, उसके बाद फिर HP मोदी, वो उसके बाद फर्स्ट ये रही, सेकंड VV मलिक रहे और थर्ड ये रही, ये थर्ड रहे, ये सेकंड रहे और ये फर्स्ट थी। 84, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 84 का बी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और उसका न्यायपीठ लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 85 देखते हैं, निम्न में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं? तो 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर तीनों ही मिर्जापुर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? नहीं देख के बताना है। तो सही आंसर होगा 86 का डी, दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत सॉरी सी। 86 बताना है। कौन सा बाघ अभ्यारण्य, सॉरी माय मिस्टेक, कौन सा बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? मैंने नहीं बोल दिया, स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत तीनों ही कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्थापित शुरू हुआ था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। 87, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मोदहा बांध परियोजना है? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा डी, हमीरपुर। कहाँ पर? विरमा नदी पर। कहाँ पर? विरमा नदी पर। और शुरू कब से है? 2003 से संचालित है। क्वेश्चन नंबर 88, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक रहा? तो 88 का सही आंसर होगा बहराइच में। बहराइच में कितना रहा? 46.48%। ठीक है, फिर रहा बलरामपुर में 27.72%। फिर रहा इलाहाबाद में कितना? 20.63%। और फिर रहा आजमगढ़ में 17.11%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश में अपना पहला उपदेश दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, सारनाथ में दिया था। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था जन्म? लुम्बिनी में। धर्मोपदेश का मतलब धर्मचक्र प्रवर्तन जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, स्मारक 84 गुम्बद उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, कालपी, यानी जो यूपी के जालौन में है, जालौन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, लास्ट के 10 क्वेश्चन रह गए हैं। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर? कानपुर में। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कानपुर में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा 92 का सी, 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्थापित हुआ था 1997 में स्थापित हुआ। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में यह है, लखीमपुर खीरी में है, और बाघ और बारहसिंगा यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, किस स्थान पर मूढ़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी गोवर्धन, यानी कि मथुरा के गोवर्धन में। होता कब है ये? आषाढ़ पूर्णिमा को। तो सबसे ज़्यादा मेले भी यूपी में कहाँ लगते हैं? मथुरा में 86 मेले लगते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम क्या रख दिया है? तो 94 का सही भी आंसर होगा बी, काकोरी ट्रेन एक्शन। हुआ क्या था कि 9 अगस्त 1925, ये देख लेंगे, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी रेलवे स्टेशन पर जो स्वतंत्रता संग्राम थे उन्होंने, मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे, उन्होंने डकैती की। इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बंदूक, बम, गोला, जितने भी सरकारी खजाना था उसे लूट लिया। जिसमें कौन कौन था गिरफ्तार हुआ? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद खत्री और मनमथ नाथ गुप्त गिरफ्तार हुए। फिर राम प्रसाद को गोरखपुर में फांसी मिली, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को नैनी में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। ये वाला एक्शन था वो काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा 95 का सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा बरेली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 97, निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो चूने का पत्थर, जिप्सम, अभ्रक या बॉक्साइट। तो सही आंसर हो जाएगा अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी। 98, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है एक चीज़ हम दोबारा देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ कन्फ्यूजन शायद हो गया, मैंने क्या बताया। घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में है। ठीक है। इसके अलावा कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? सही आंसर हो जाएगा अभ्रक। फिर है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर ए, चंदौली में है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी इसकी मई 97 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो यूरेनियम पाए जाते हैं ललितपुर में। ठीक। बांदा में डोलोमाइट, क्या है? बांदा में डोलोमाइट है। ठीक। और हमीरपुर में और सोनभद्र में, तो सोनभद्र में पायराइट है। ठीक है। गेरू भी बांदा में पाया जाता है, गेरू भी बांदा में पाया जाता है। पायराइट और एंडालुसाइट ये सोनभद्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, लाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ापुर और झांसी में। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना ना भूलें। ठीक है। और मैं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कोशिश करूँगी आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करा दूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।